योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। हे धनंजय, समत्व बुद्धि रूप योग द्वारा भगवत अर्पण कर दिए हैं संपूर्ण कर्म जिसने, और ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए हैं सब संशय जिसके, ऐसे परमात्म परायण पुरुष को कर्म नहीं बांधते हैं। तस्माद् ज्ञान संभूतम हृस्थम ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगमा आतिष्ठोतिष्ठ भारत। इससे हे भरतवंशी अर्जुन, तू समत्व बुद्धि रूप योग में स्थित हो और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित इस अपने संशय को ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके युद्ध के लिए खड़ा हो। समर्पण को जो व्यक्ति उपलब्ध हो गया है, जिसने अपने आप को परमात्मा को अर्पित ही कर दिया, जो कुछ है भगवान है, मैं कुछ नहीं, सब कुछ उसी का ही है, ऐसा व्यक्ति जो कर्ता के अहंकार में नहीं पड़ता, जो कहता है मेरी कोई इच्छाएं नहीं, जो परमात्मा चाहता है मैं वह करता हूँ, जो उसकी इच्छा है वही इच्छा पूर्ण हो, बस यही मन में भाव। निष्कर्म्य ऐसा व्यक्ति जो बुद्धि योग का पालन करता है, निष्काम कर्म का पालन करता है, जिसका मन सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से जुड़ा हुआ और कुछ भी नहीं चाहिए, जिसे समर्पित, पूर्ण रूप से समर्पित, वो ईश्वर जानता है कि वो क्या कराना चाहता है, मैं कौन हूँ, उसकी इच्छा में बाधा डालने वाला। जब जब मैं बाधा डालूंगा तब तक अपने लिए और मुसीबत खड़ी करूंगा, क्योंकि मेरा शरीर, मेरी मन, मेरी बुद्धि, उन सब की एक सीमा है, और उस सीमा के कारण वो बात को नहीं समझ पाती, दूर तक नहीं देख सकती। जन्मों जन्मों का मेरा इतिहास, मैं नहीं जानता अपने बारे में, अपने स्वरूप के बारे में, मुझे सबसे ज़्यादा मेरे परमात्मा जानते हैं। यह जब विश्वास हो जाता है व्यक्ति को कि परमात्मा सब कुछ जानते हैं और जो देते हैं, चाहे सुख दें या दुख, सब कुछ सही, करेक्ट होता है, जब उस पर विश्वास अनंत हो जाता है, असीम धैर्य और श्रद्धा का जन्म जब होता है, तभी समझिए आपकी जिंदगी में आनंद का फूल खिलता है। उससे पहले तो कर्ता भाव में ही बंधे बंधे कर्म बंधन में फंसते जाते हैं। ये कर्म बांधते हैं हमें क्योंकि कर्ता का अहंकार है। जब कर्ता का अहंकार हट जाता है और निष्काम भाव आता है तो कर्म नहीं बांधते। सारा बोझ ही परमात्मा के हाथ में, उसी ने तो उठाया है। ये धरती भी तो शून्य में लटकी है, किसी सहारे थोड़ी ना। ये शून्य में, इस अस्तित्व में उस प्रभु ने ही तो उठाया है। हमें भी हमारी चीज़ों को, जब सब कुछ प्रभु के हाथ में है, तो हम क्यों चिंता करके बैठे हैं, क्यों सारा बोझ अपने ऊपर लाद कर बैठे हैं। परमात्मा के चरणों में समर्पण कीजिए। जैसे अग्नि में कुछ भी डाला जाए, अग्नि उसे भस्म करके अपने शुद्ध रूप में आती है, ऐसे ही जो व्यक्ति परमात्मा से जुड़ जाता है, उसकी आत्मा की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, फिर कोई भी कर्म नहीं बांधता, सभी कर्म भस्म होते हैं। जैसे अग्नि निर्दोष रहती है, ऐसे ही आपकी आत्मा फिर हमेशा निर्दोष रहती है। भगवान यहाँ कहते हैं कि सम्यक रूपी बुद्धि, ऐसी बुद्धि जो समता को उपलब्ध हो, ऐसी बैलेंस इंटेलेक्ट और बुद्धि की आवश्यकता है। जब तक समता नहीं है, बैलेंस नहीं है, जिंदगी में आनंद हो ही नहीं सकता। जो मन एक दिन पहले कुछ कहता है और दूसरे दिन कुछ, एक मिनट पहले कुछ और दूसरे मिनट कुछ, जो पल पल बदलता मन है, वो कभी भी सही रास्ते पर नहीं जा सकता। पेंडुलम की भांति मन डोलता है और अति में ही डोलता है, कभी बीच में तो आता ही नहीं। बैलेंस ही नहीं है, और जो इम्बैलेंस्ड है, जो जिंदगी में बैलेंस ला नहीं सकता, उसकी जिंदगी में ना तो कभी प्रेम घटेगा, न कभी आनंद घटेगा, न परमात्मा घटेंगे। उसी व्यक्ति के जिंदगी में घटते हैं परमात्मा, जो बैलेंस होकर जिंदगी को जीता है, किसी चीज़ की अति नहीं करता, बैलेंस कर कर लाइफ जिएगा।
ऐसे व्यक्ति की जिंदगी सफल ही नहीं सुफल होती है, एक अच्छा अमृत फल लेकर आती है। जिंदगी के अंत में वह व्यक्ति प्रसन्नता से जाता है, दुखी होकर नहीं जाता कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। वो अपनी जिंदगी को परमात्मा के लिए अर्पित करके खुश होता है, और वही जिंदगी सही जिंदगी भी है। मन बदलता है लोगों का, जल्दी जल्दी बदलता है। अभी 1 मिनट पहले वैराग्य आता है और थोड़ी देर में फिर दोबारा संसार के प्रति आकर्षण, बह जाते हैं संसार के प्रति। संसार के विषय ही इतने प्रबल हैं कि खींच लेते हैं आपको और आप खींचते चले जाते हैं। जैसे किसी पशु के गले में पाश डाल दिया जाए, कैसे खींचता है रस्सी से। गाय के गले में रस्सी डालिए और खींचिए, वैसे ही आपके गले में मोह की, आकर्षण की रस्सी है। खींचते चले जाते हैं इच्छाओं और वासनाओं में, पता ही नहीं चलता। मन बदलता है, पल पल बदलता है। और ऐसा मन जो सोचता है थोड़ी देर पहले कि इतनी चैरिटी करूंगा, इतनी सेवा करूंगा, इतना अध्यात्म करूंगा, थोड़ी देर बाद ही सब उलट पुलट हो जाता है। एक वृद्ध महिला, उसने भी संकल्प किया कि आज शिवरात्रि है तो मैं शिवरात्रि वाले दिन जब रुद्राभिषेक होगा भगवान का, तो मैं 1000 रुपये का दान करूंगी। मैंने पूरे साल तपस्या की, पूरे साल ओम नमः शिवाय का जाप किया। आज भगवान के चरणों में 1000 रुपीस चढ़ाऊंगी। तो बड़ी खुशी खुशी गई, खुले पैसे रखे अपने पास कि थोड़े थोड़े करके चढ़ाती चली जाऊंगी। जैसे ही मंदिर के द्वार तक आई तो मन जैसे बदलता है वैसे उसका भी मन बदला। उसके मन में भाव आया कि 1000 रुपये तो थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, इतने भी कोई दान करता है? छोटी सी पूजा ही तो है, और मैं 1000 रुपये का दान कर रही हूँ, 500 रुपये का दान कर देती हूँ। किसी को क्या पता मैंने क्या संकल्प किया था। अब मंदिर में जब प्रवेश किया, प्रवेश करने के बाद जब आरती शुरू हुई, पूजन हो रहा था, तो पूजा करते करते जब उसने चारों ओर जो लोग थे उनकी ओर देखा, तो देखकर मन में भाव आया कि जितने लोग खड़े हैं इनमें से एक व्यक्ति ने भी 100 रुपये से ज़्यादा नहीं चढ़ाना। मैं ही पागल हूँ जो इतने पैसे चढ़ाने के बारे में सोच बैठी। 500 रुपये क्यों चढ़ाने, 100 रुपये ही चढ़ा देती हूँ। जब आरती समाप्त होने लग गई तो उस समय फिर उसका मन डोला और उसे लगा कि 10 रुपये से ज़्यादा तो कोई नहीं चढ़ाने वाला। इस पंडित की औकात भी इतनी नहीं है, कभी देखे भी हैं इतने इतने पैसे। मैं ही चढ़ाई जा रही हूँ, मैं ही सोच रही हूँ इतना चढ़ाने का। तो 10 रुपये चढ़ाने का मन में भाव आ गया कि जब आरती की थाली आएगी तो मैं 10 रुपये चढ़ा दूंगी। तो जैसे ही आरती संपन्न हुई और पंडित जी आरती की थाल लेकर सबके पास गए, तो सबने कुछ न कुछ चढ़ावा डालना शुरू किया। तो वो जो वृद्ध महिला थी उसका मन फिर डोल गया और उसने कहा 10 रुपये भी क्यों, मैं तो 1 रुपये ही दे देती हूँ। तो मन ऐसे चेंज होता है व्यक्ति का, 1000 रुपये से लेके 1 रुपये तक आ जाता है। और कई बार तो लगता है वो 1 रुपया भी क्यों दिया जाए, बल्कि जो थाली में रखा है वही हम घर लेकर चले जाएं। तो कहाँ हम दानी बनते हैं और कहाँ हम चोरी की तरफ पहुँच जाते हैं। यह है मनुष्य की हालत। एक तरफ सन्यास की बातें होती हैं और दूसरी तरफ अति, भोग की अति। कभी व्रत और पूजा पाठ इतने होते हैं, लगता है इससे बड़ा भक्त कोई नहीं, और कभी इतना खाया जाता है और गलत शलत खाया जाता है कि शरीर ही बीमार होता है। ऐसा अति में डोलता हुआ व्यक्ति ना तो कभी योग को प्राप्त होगा, ना कभी परमात्मा को। संशय में भरा हुआ व्यक्ति जो कभी कोई डिसीजन नहीं लेता और डोलता रहता है, समता जिसके अंदर नहीं है, सम्यक बुद्धि नहीं, तो उसके भीतर ज्ञान कभी उत्पन्न नहीं होगा। ये ज्ञान उत्पन्न होता है जो भगवान श्री कृष्ण ने बोला, ज्ञान रूपी तलवार। ये ज्ञान रूपी जो तलवार है, यह उसी के अंदर उत्पन्न होती है जो
बैलेंस्ड व्यक्तित्व का स्वामी है, जिसने अपनी लाइफ को बैलेंस किया हुआ है, जिसका जीवन सधा हुआ है, अति में नहीं डोलता। जैसे बहुत सारी किरणें होती हैं लेज़र की या दूसरी किरणें, साउंड एनर्जी, उसे डायमंड की कटिंग की जाती है, बड़ी बड़ी आयरन की शीट्स की कटिंग की जाती है, तो इतनी बारीक किरणें कट कर देती हैं लोहे को भी, डायमंड को भी। बिल्कुल ऐसे ही ज्ञान भी अलग तरह की ताकत है जो आपके भीतर पैदा होता है, तलवार से भी सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म परंतु इतनी पावरफुल कि अंदर के सारे डाउट्स काट देता है। भीतर जो संशय आते हैं, जो भीतर जो एक ऐसी इनडिसिसिवनेस, एक ऐसी चीज जो हम डिसाइड नहीं कर सकते, अनिर्णय की स्थिति, वो सब चीजें कटती हैं जब ज्ञान की रोशनी, ज्ञान की अग्नि भीतर पैदा होती है। ये ज्ञान की अग्नि सब चीजों को भस्म करने लग जाती है और मन में निश्चिंतता, एक स्थिरता आने लगती है। कहते हैं कि एक बार रामकृष्ण परमहंस समाधि के लिए बैठे, पूजा के लिए बैठे, तो आनंद के भाव में आ गए, आनंद में झूमने लगे। माँ काली के उन्हें दर्शन होते थे, तो भीतर से अनुभूति हुई कि अभी तक तो साकार समाधि हो रही है, निर्विकार समाधि चाहिए, ऐसी समाधि जिसमें कोई आकार ना हो, निराकार समाधि आ जाए। तो वहाँ जहाँ पर वह पूजन करते थे, जिस मंदिर में, दक्षिणेश्वर मंदिर में, एक संत आकर ठहरे जिनका नाम तोतापुरी संत था। तो रामकृष्ण परमहंस ने उनसे बातचीत की कि मुझे निराकार समाधि चाहिए, आप मेरी मदद कीजिए। तो संत ने कहा कि समाधि तो घट सकती है, परंतु उसके लिए जो मन में तुम्हारी प्रतिमा आती है, इमेज आती है माँ काली की, तुम्हें उसे भस्म करना पड़ेगा, उसे काटना पड़ेगा। तो रामकृष्ण बोले, ये कैसे संभव है? तो तोतापुरी ने कहा, ज्ञान रूपी तलवार से तुम मूर्ति को खंड खंड कर दो। अब रामकृष्ण तो भक्त थे, बहुत ही भावना से भरे हुए, तो रोने लग गए। माँ काली के पास जाकर क्षमा याचना करने लगे कि कैसी अशुभ बातें कर रहे हैं, मैं तुम्हारी प्रतिमा को कैसे खंडित कर सकता हूँ, कैसे तलवार से तुम्हारी प्रतिमा को काट सकता हूँ, मैं नहीं काट सकता। ये कैसी बातें हो रही हैं मेरे आसपास। कुछ दिन तो रोए, फिर उसके बाद बात समझ आई। फिर संत के पास दोबारा बैठे तो तपुरी संत ने कहा कि तुम चुपचाप बैठो, आंखें बंद करके दोबारा ध्यान लगाओ, समाधि की अवस्था में जाओ और फिर ज्ञान रूपी तलवार से प्रतिमा को खंड खंड करो। रामकृष्ण परमहंस ने 2 बार 3 बार प्रयास किया, परंतु कर ही नहीं पाए। तो संत ने उनकी डांट लगाई और कहा कि तुम क्यों नहीं तलवार उठा पाते? तो रामकृष्ण बोले, तलवार लाऊं कहां से, समझ नहीं आता अंदर जाके। माता की मूर्ति आते ही मैं आनंद में बह जाता हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता, कहां से तलवार लाऊं? तो तोतापुरी ने कहा, जहां से तुम प्रतिमा को भीतर लेकर आए, वहीं से तलवार को भी लेकर आओ। जब इतनी बड़ी पत्थर की मूर्ति अंदर ला सकते हो, तो क्या तलवार नहीं ला सकते? एक छोटी सी तलवार ही लानी है। तो जब रामकृष्ण परमहंस से हो नहीं पा रहा था, तो उन्होंने कहा, चलो एक युक्ति निकालते हैं, तुम ध्यान के लिए बैठो। जब तुम्हारे आनंद से आंसू बह रहे होंगे, तब उस समय मैं तुम्हारे पास आऊंगा और एक छोटे से कांच के टुकड़े को लेकर तुम्हारे माथे को काटूंगा। उस समय तुम हिम्मत करना और हिम्मत करके ज्ञान रूपी तलवार को उठाना और प्रतिमा पे दे मारना, उससे खंड खंड कर देना। अब जैसे ही रामकृष्ण परमहंस की समाधि लगी और आनंद के आंसू बहने लगे, तो तोतापुरी ने कांच का टुकड़ा उठाया और माथे को काट दिया। अब माथे से खून बहने लगा और जैसे ही निशान बनाया, रामकृष्ण परमहंस ने भीतर से हिम्मत करके तलवार उठाई ज्ञान की, और जो संशय था, जो आकार था, जो सीमा थी, जो आखिरी बंधन था,
उस बंधन को उन्होंने ज्ञान रूपी तलवार से काट दिया। जैसे ही प्रतिमा खंड खंड हुई, वे निराकार समाधि में प्रवेश कर गए। तो भगवान यहाँ पर कहना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं कि जो तुम्हारे अंदर निश्चिंतता नहीं आ पा रही, जो संशय युक्त हो तुम, वो संशय तुम्हारा समाप्त होगा जब ज्ञान का उदय होगा। और ये ज्ञान आता है जब आपकी जिंदगी में बैलेंस आता है, आप अति पे डोलना बंद करते हैं, आप जिंदगी को सिस्टमाइज करके डिसिप्लिन वे में जीते हैं। क्योंकि जो डिसिप्लिन ही नहीं है, जिसका कोई नियम ही नहीं है, वह व्यक्ति कभी योगी नहीं बन पाएगा। तो योग में सिद्ध होने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, डिसिप्लिन लाना पड़ता है, जिंदगी में बैलेंस लेकर आना पड़ता है। जब जिंदगी में बैलेंस आएगा तो ज्ञान आता है, समझ आती है, और फिर वो ज्ञान आपके अंदर की अनिश्चिंतता, इनडिसाइसिवनेस को समाप्त करता है। आप एक निर्णय की स्थिति में आते हैं। इसलिए गीता बार बार कहती है कि यह बुद्धि योग जो है, निष्काम कर्म योग जो है, जिसे कर्म योग बोला जाता है, ये निश्चयात्मक योग है। यानी आप एक निश्चय कर कर आगे बढ़ते हैं। और निश्चय कौन कर पाएगा? जो बैलेंस है, जिसका माइंड अनस्टेबल है, ऐसा व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। वो किसी दिन कोई निर्णय लेगा, दूसरे दिन कोई और निर्णय, किसी दिन एक जॉब करेगा, दूसरे दिन उसको छोड़ेगा, फिर तीसरी पकड़ लेगा। वो रोज रोज बदलेगा, रोज उसकी जॉब चेंज होगी, रोज करियर बदलता जाएगा। तो बैलेंस्ड बुद्धि लाइए, एक चीज को पकड़िए और उसमें लग जाएं। फिर देखिए आपको सफलता क्यों नहीं प्राप्त होगी, जरूर सफलता मिलेगी। ऐसा व्यक्ति तो बैलेंस है, उसको समझ आती है, आंतरिक समझ, ज्ञान, और वो ज्ञान उसको तार देता है, इस संसार में भी सफलता देता है और परमात्मा के जगत में भी सफलता देता है। भगवान श्री कृष्ण इतने धैर्य के साथ अर्जुन की एक एक बात को समझाने का प्रयास करते हैं। भगवान इरिटेट नहीं होते। भगवान अर्जुन को कहते हैं तो ज्ञान रूपी तलवार से काट दे इस संशय को। अर्जुन शंका करता जाता है और भगवान उत्तर देते जाते हैं। इतना धैर्य भगवान श्री कृष्ण में ही हो सकता है। किसी और गुरु के पास जाएं या किसी आचार्य के पास तो लगता है कि इरिटेशन शायद हो जाए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का धैर्य देखिए कि अर्जुन बार बार प्रश्न पूछता है, फिर भी बार बार उत्तर देते हैं। और कुछ प्रश्न तो अर्जुन के लगता है जैसे बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति डिप्रेशन में होता है वो एक ही चीज़ को बार बार पूछता है, एक ही चीज़ को बार बार बोलता है। तो यहाँ अर्जुन अपनी बात बोलता है, अलग अलग तरह से, अलग अलग स्टाइल से बोलता है, फिर भी भगवान इतने प्रेम में है, इतने आनंद में है कि धैर्य आता है। याद रखिए, जब प्रेम होगा, आप किसी से प्यार जब करते हैं तब आप उसकी बात सुनते हैं। जैसे बच्चा माँ से कितनी बार एक ही बात पूछे, माँ बड़े प्यार से उत्तर देती है, इरिटेट नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं इरिटेशन आती है। तो आनंद, प्रेम, जब भी आप किसी से जुड़े हैं प्रेम के भाव से, इतने आनंदित होते हैं, तब आप इरिटेट नहीं होते। उसकी हर बात अच्छी लगती है, उसकी हर चर्चा अच्छी लगती है, उसके हर प्रश्न अच्छे लगते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से जो प्रेम करते हैं, उसे सखा कहते हैं, उसे मित्र कहते हैं, उसे बंधु कहते हैं। तो जो मित्र है, जो सखा है, उसी से प्रेम, उसी से संवाद भी घटित होता है, कम्युनिकेशन भी उससे हो सकती है, क्योंकि वह कुछ पूछेगा, हम कुछ बताएंगे, हम कुछ पूछेंगे, वो कुछ बताएगा। टू वे कम्युनिकेशन होता है। तो भगवान प्रेम में बंधे हुए, प्रेमवश अर्जुन को एक एक चीज़ बताते हैं इतने प्यार से, और अर्जुन भी उस बात को सुन रहा है, शंकाएं करता है, परंतु हृदय से भगवान की बात भी सुनता है। जब हम जानते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमारी बात सुनेगा तभी हम बोलते हैं, नहीं तो आप बोलते रहिए, इस संसार में तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। जिन दो लोगों में अविश्वास की भावना होती है वो आपस में संवाद कहाँ करते हैं, वहाँ तो लोग चिल्लाते हैं। जब पति पत्नी के झगड़े होते हैं, जब प्रेम समाप्त हो रहा होता है, तो एक दूसरे को चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे होते हैं, क्योंकि लगता है दूसरा सुन ही नहीं रहा।
दोनों ही तेज आवाज में बोलते हैं तो वो संवाद नहीं हो रहा, हृदय की बात नहीं है, वो तो शोर हो रहा होता है। यहाँ भगवान और अर्जुन के बीच में एक संवाद है, प्रेम का संवाद, हृदय का आदान प्रदान, और वो हृदय का आदान प्रदान ही मोक्ष की प्राप्ति कराता है। तो यह जो अध्याय है, जो चैप्टर 4 है, चौथा अध्याय, यह अध्याय बताता है कि किस प्रकार से हमें कर्म करने चाहिए, संन्यास क्या क्या अर्थ होता है, ज्ञान का क्या अर्थ होता है। ये सभी चीज़ों का एक तरह से मिश्रण है और भगवान बताते हैं किस तरह के यज्ञ हैं, कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं, आत्मविकास किस प्रकार से किया जा सकता है, आप किस तरह से अपने आप को उन्नति के शिखर पर लेकर जा सकते हैं। तो भगवान अर्जुन की समस्त शंकाओं का निवारण करते हैं और साथ ही साथ अर्जुन को एक ऐसा पथ बताते हैं, ऐसा जीवन पथ, जिस जीवन पथ पे चलते हुए वे मोक्ष की, मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है।